आज हम स्वाति हिंदी विषय कक्षा 12वीं के अंतर्गत आज का जो हमारा विषय है प्रश्नोत्तर का, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए। जैसे कि आप जानते हैं कि हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को पढ़ रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं और उनको समझ रहे हैं। बच्चों, आप सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छे से प्रश्नोत्तरों को पढ़ें, समझें और तैयारी करते जाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं उनको पुकारता हूँ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न है, लहू के पानी होने से कवि का क्या तात्पर्य है? लहू के पानी होने से कवि का क्या तात्पर्य? ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है और जो परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर और अति लघु उत्तरीय, ये दोनों भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को हम पढ़ते हैं। तो जैसे पूछा गया है, लहू के पानी होने से कवि का क्या तात्पर्य? तो प्रस्तुत कविता में लहू के पानी होने से कवि का तात्पर्य ऐसे शौर्यवान और पराक्रमी लोगों से है जिनके शरीर की धमनियों में बहता रक्त अपनी मातृभूमि को गुलामियों की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए सदैव उबलता रहता है। क्या बताया मैंने यहाँ पर कि लहू के पानी होने से कवि का तात्पर्य पूछा जा सकता है ऐसे शौर्यवान और पराक्रमी लोगों से है कि शरीर की धमनियों में बहता रक्त अपनी मातृभूमि को गुलामों की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए उनके रक्त के ताप की अनुभूति युद्ध के मैदान में उनकी वीरता को देखकर सहज ही जा सकती है। मैदान में उनकी वीरता को देखकर सहज ही की जा सकती है। सच्चे अर्थों में ऐसे वीर युवाओं का रक्त ही रक्त है, अन्यथा आपातकाल में जिस रक्त में उबाल न आए उसे निरा पानी कहना ही न्याय संगत होगा। तो अपनी मातृभूमि को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए सदैव क्या है, उबलता रहता है और उनके रक्त के ताप की अनुभूति युद्ध के मैदान में उसकी वीरता को देखकर सहज ही की जा सकती है। और सच्चे अर्थों में ऐसे वीर युवाओं का रक्त ही रक्त है, अन्यथा आपातकाल में भी जिस रक्त में उबाल न आए उसे निरा पानी कहना ही न्याय संगत होगा। चलिए, मिटकर अजर अमर जो कहकर कवि किन लोगों की ओर संकेत कर रहा है? देखिए, प्रस्तुत कविता में वाक्यांश मिटकर अजर अमर, ठीक है, जो कवि देश के उन महान शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता है। प्रस्तुत कविता में वाक्यांश दिया गया है, मिटकर अजर अमर जो से कवि देश के उन महान शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता है। किनको करना चाहता है? जिन्होंने अपनी मातृभूमि के आन मान सम्मान के लिए, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के आन मान और सम्मान के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि आज की युवा पीढ़ी को यह समझाना चाहता है कि संकट के समय संघर्ष करते हुए जिन लोगों ने देश हित में अपने प्राण तक निछावर कर दिए, वे मरकर भी कैसे हैं? अजर अमर हैं। आने वाली संसदियां उनके नाम से स्वयं को जोड़कर गौरव का अनुभव करेंगे। जैसे कि मैंने समझाया कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि जो है आज की युवा पीढ़ी को यह समझाना चाहता है कि संकट के समय संघर्ष
संगतियां जो संगतियां हैं उनके नाम से स्वयं को जोड़कर गौरव अनुभव करेंगे। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। विजय से भावर भरने की क्षमता किसमें होती है? विजय से भावर भरने की क्षमता किसमें होती है? ठीक है, ये प्रश्न है जो कि परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए इसका जो उत्तर है वह है कि जो कवि है, कवि के अनुसार युद्ध के मैदान में जो रणबांकुरे, युद्ध के मैदान में जो रणबांकुरे अपने शौर्य और वीरता से शत्रु, अपने किस चीजों से? अपने शौर्य और वीरता से शत्रु के छक्के छुड़ा देते हैं तथा जो आवश्यकता पड़ने पर स्वतंत्रता के यज्ञ में सफलता पाने हेतु, जो रणबांकुरे अपने शौर्य और वीरता से शत्रु के छक्के छुड़ा देते हैं तथा जो आवश्यकता पड़ने पर स्वतंत्रता के यज्ञ में सफलता पाने हेतु अपने प्राणों तक की आहुति देने से भी नहीं हिचकते, जो प्राणों की आहुति देने से भी नहीं हिचकते, वास्तव में विजयश्री के साथ भावर भरने अथवा उसका वर्ण करने का अधिकार उन्हीं को होता है। कैसे? वास्तव में विजयश्री के साथ भावर भरने तथा उसका वर्ण करने का अधिकार भी उन्हीं को होता है। ऐसे वीर पुरुष अपने व्यक्तिगत हितों को त्याग कर निस्वार्थ भावना से राष्ट्र की सेवा में स्वयं को पूरी तरह झोंक देते हैं और समूचा राष्ट्र अपने इन लाडलों के कृत्यों से निहाल हो उठता है। जैसे कि मैंने आपको भी यहाँ पे समझाया कि विजय से भावर भरने की क्षमता किसमें होती है, तो जैसे बताया कि रणबांकुरे जो शौर्यवीरता से शत्रु के जो छक्के छुड़ा देते हैं, आवश्यकता पड़ने पर स्वतंत्रता के यज्ञ में सफलता पाने हेतु अपने प्राणों तक की आहुति देने से नहीं हिचकते, और विजयश्री के साथ भावर भरने या उसका वर्ण करने का अधिकार उन्हीं को होता है। ऐसे वीर पुरुष अपनी व्यक्तिगत हितों को त्याग कर निस्वार्थ भावना से राष्ट्र की सेवा में स्वयं को पूरी तरह क्या करते हैं? झोंक देते हैं और समूचा राष्ट्र अपने इस लाडलों के कृत्यों से निहाल होता है। इस प्रकार इसका ये उत्तर आएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया है पावक से श्रृंगार कौन करता है। क्या दिया है यहाँ पर? पावक से श्रृंगार कौन करता है, ठीक है ना। तो कवि के अनुसार देश सेवा के लिए सिर्फ, कवि के अनुसार देश सेवा के लिए सिर्फ वही व्यक्ति उपयुक्त है। कौन सा व्यक्ति उपयुक्त है? वही व्यक्ति उपयुक्त है जो महलों की ऐशो आराम की जिंदगी को त्याग कर पावक से श्रृंगार, ये प्रश्न का आंसर है। तो वही व्यक्ति उपयुक्त है जो महलों के ऐशो आराम की जिंदगी को त्याग कर कठिन एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। ऐशो आराम की जिंदगी को त्याग कर कठिन एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष करते हैं, महलों के ऐशो आराम को त्याग कर, ठीक है ना। और ऐसे श्रम साधकों को अपने श्रृंगार हेतु, जैसे ऐसे श्रम साधकों को अपने श्रृंगार हेतु
श्रृंगार हेतु किसी भी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों अथवा पुष्प इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ऐसे जो संसाधन होते हैं वो किसी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अपनी आग के संपर्क में आकर इनके चेहरे का जो ओज और भी क्या हो जाता है, चमक उठता है। ओज भी क्या होता है, चमक उठता है। बल्कि तपती आग के संपर्क में आकर इनके चेहरे का ओज और भी चमक उठता है। ऐसे मत वालों का प्रथम क्या होता है, प्यार होता है देश की स्वतंत्रता, और उसे पाने के लिए वे सदैव अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। समझ में आया कि बल्कि तपती आग में इनके संपर्क में आकर इनके चेहरे का जो ओज और भी क्या हो जाता है, चमक उठता है। मत वालों का प्रथम प्यार क्या है, देश की स्वतंत्रता, और उसे पाने के लिए वे सदैव अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। चलिए इसके बाद है मुक्ति दूत से कवि का क्या तात्पर्य, स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। मुक्ति दूत, अब देखिए इसमें दिया है प्रस्तुत कविता में मुक्ति दूत से कवि का तात्पर्य उन वीरों से है जो अपने अदम्य साहस और अनूठे पराक्रम के बलबूते पर परतंत्रता की बेड़ियां काटने की क्षमता रखते हैं। ऐसे निस्वार्थी लोग अपने कार्यों से देश के लिए उन मुक्ति के दूतों के समान ही तो हैं, जो राष्ट्र को स्वतंत्रता की मीठी सुगंध से परिचित कराने हेतु अपना सर्वस्व निछावर करने के सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे वीर संकट काल में मां भारती के समानार्थ संघर्ष करते हैं और उसे हर संकट से मुक्ति प्रदान करवाने में प्राण से प्रयास करते हैं। अपने यानी प्राणों की परवाह नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो राष्ट्र को स्वतंत्रता की मीठी सुगंध से परिचित कराने हेतु अपना सर्वस्व निछावर करने को सदैव तत्पर रहते हैं, ऐसे वीर संकट काल में मां भारती के समानार्थ संघर्ष करते हैं और उसे हर संकट से मुक्ति प्रदान करवाने में प्राण से क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इस प्रकार अब देखिए, सोया ना मान जिनका चेहरा बिहान जिनका, इस पंक्ति का क्या भावार्थ है? सोया ना मान जिनका चेहरा बिहान जिनका, इस पंक्ति के माध्यम से कवि उन राष्ट्र को राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र भक्तों को राष्ट्र रक्षा हेतु आवाज देना चाहता है जिनका स्वाभिमान अभी तक जीवित है और जो देश के आन बान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को भी सदैव व्याकुल मतलब सदैव आकुल रहते हैं। साथ ही कवि मां भारती के उन वीर सपूतों का भी आह्वान करता है जो प्राण से संघर्ष के समय देश रक्षा के अभियान में जुट जाएं, जिनके पराक्रम और है ना साहस को प्रकृति भी स्वीकार करती है, आशाओं भरा प्रभात काल चाकर बनकर जिनके सम्मुख खड़ा रहता हूँ। इस प्रकार से इसको आपको याद करना है। अब देखिए यहाँ पर उनको पुकारता हूँ मैं, कवि ने देश हित हेतु किसका आह्वान किया है? तो उक्त कविता में कवि ने देश हित हेतु अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए स्वाभिमानी युवाओं का आह्वान किया है। ठीक, प्रश्न नंबर जैसे दूसरा, कवि आनंद मिश्र के अनुसार सच्चे देशभक्त को परतंत्रता की बेड़ियां कैसी लगती हैं? तो इसका क्या आएगा? देखिए यहाँ पर कवि के अनुसार सच्चे राष्ट्र भक्तों को परतंत्रता की बेड़ियां नरक की यातना के समान लगती हैं। इस प्रकार यहाँ पर ये जो बच्चों मैंने आपको प्रश्नोत्तर पढ़ाया, इसको बहुत अच्छे से बोर्ड परीक्षा के लिए आपको क्या करना है,